तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी के जीके जीएस से दोस्तों रिलेटेड रहेगा। आप सभी दोस्तों इस वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा, बिकॉज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आने का संभावना रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है एयरफोर्स वाई ग्रुप 6 तारीख 5वां महीना 2014 का दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी दोस्तों इसको सीरियसली लेकर के आप सभी इसको दोस्तों क्या करिएगा, इसको अच्छे तरीके से दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को दोस्तों कोई भी डाउट न रह जाए। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और बाद में करिएगा। पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बात करें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एलोरा का गुफाओं का निर्माण करवाया था। एलोरा का गुफा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, आप सभी को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में दोस्तों वीवीआई के रूप में देखने को मिल जाता है। आप सभी को कमेंट बताना दोस्तों कि एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है। आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं कि राष्ट्रकूटों ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही हो जाएगा। राष्ट्रकूटों ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। पहली बार दोस्तों जो राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया था दोस्तों, वो किस राज्य में लगाया गया था दोस्तों, तो वो लगाया गया था कहाँ पर दोस्तों, पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों आप सभी का ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ब्रुसेल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप सभी से दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और ही आप सभी को इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, ताकि आप सभी को हर एक बात दोस्तों समझ में आ जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ से पूछ लिया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, आप सभी से पूछ लिया जाएगा दोस्तों एग्जाम में, आप सभी का एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाएगा कि आप सभी को पूछ लिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो आप सभी को बताना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। जेनेवा में हो जाता है दोस्तों, कहाँ पर, जेनेवा में हो जाता है, ठीक है। आप सभी को मैं दोस्तों जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रोम का हो जाता है दोस्तों, रोम का हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर दोस्तों रोम में है। वियना में दोस्तों बात करें तो वियना में है, किसी और का हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप सभी को जो मैंने बताया दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना दोस्तों 1948 में हुआ था। 1948 में दोस्तों इसका क्या होता है दोस्तों, गठन हुआ था 1948 में। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। बोले तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, आपसे से पूछ लिया जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, वो आप सभी का आंसर आएगा कि नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। लेकिन पूछ लिया जाए दोस्तों कि जेनेवा में किसका है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था, इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। और रोम में किसका है, तो रोम में है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का है दोस्तों। कहां पर, तो रोम इटली में दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका गठन दोस्तों 1945 ईस्वी में किया गया था, और इसका 1948 में किया गया था, ठीक है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, नाटो का मुख्यालय ये वाला तो हो गया ब्रुसेल्स में, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे देखते हैं दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दादा के नाम से दोस्तों किन्हें जाना जाता है, तो दादा के नाम से दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और जादू करके दोस्तों इनको कुछ और से नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि रूप सिंह, यानी कि बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा वाइट का अन्य नाम, इंदिरा वाइट का अन्य नाम दोस्तों क्या है, पॉइंट, ठीक है। इसका नाम दोस्तों पिग्मेलियन वाइट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेबीज रोग किसके कारण से होता है? रेबीज रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो ये होता है बीजाणु के कारण, विषाणु के कारण होता है। अब दोस्तों एक दो और पॉइंट यहाँ पर धर लिया जाए दोस्तों, तो बात करते हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सबको दिया है कि रेबीज रोग किसके कारण से होता है, तो ये दोस्तों विषाणु के कारण होता है। आप सभी से दोस्तों पूछ लिया जाए कि गलगट रोग किसके कारण से होता है दोस्तों? गलगट रोग, गलगट यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। गलगट रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो ये बताना दोस्तों आप सभी को आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या होता है? ये रोग होता है, गलगट का रोग आयोडीन के कारण से होता है। आप सभी से पूछ लिया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरी रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? बेरी रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो ये विटामिन B1 के कारण से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेरी रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो विटामिन B1 के कारण से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें और नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि रतौंधी दोस्तों किसके कारण से होता है? यहाँ पर मैं लिख दूँ दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों मैं लिख दूँ यहाँ पर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के। रतौंधी दोस्तों किसके कारण से होता है? तो रतौंधी की बात करें दोस्तों तो विटामिन ए के कारण से होता है। विटामिन ए के कारण से दोस्तों रतौंधी का रोग दोस्तों जो कि आप सभी को होता है। ये रोग दोस्तों आँख में होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप सभी के लिए बन जाता है, मधुमेह रोग। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। मधुमेह रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो आप सभी मैं बता दूं दोस्तों, ये इंसुलिन के कारण से होता है। इंसुलिन के कारण से होता है दोस्तों, इंसुलिन के कारण से होता है, ठीक है। इंसुलिन के कारण से दोस्तों ये सब रोग दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन के कारण से होता है, और रतौंधी दोस्तों विटामिन ए के कारण से रतौंधी होता है। अब बात करें दोस्तों सूखा रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? सूखा रोग, ठीक है दोस्तों, लिखिएगा कॉपी पेन लेकर के यार। सूखा रोग किसके कारण से होता है? ये सब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। सूखा रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो जो सूखा रोग है दोस्तों वो किसके कारण से होता है? तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों, जो सूखा रोग है वो होता है किसके कारण से? तो वो होता है दोस्तों विटामिन डी के कारण से। विटामिन डी के कारण से दोस्तों सूखा रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो इसी में रोग है दोस्तों वो कौन सा है? कह रहा है कि पेलाग्रम। बात करें दोस्तों ये हो गया। अब बात करें दोस्तों डेंगू किसके कारण से होता है? प्रभावित अंग। डेंगू से कौन सा रोग दोस्तों प्रभावित होता है? तो उसमें बात करें दोस्तों तो मांसपेशी एवं जोड़ दोस्तों उसमें क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। रेबीज रोग किसके कारण से होता है? तो रेबीज रोग दोस्तों विषाणु के कारण से होता है। रतौंधी विटामिन ए के कारण से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण से होता है। सूखा रोग दोस्तों ये किसके कारण से होता है? तो विटामिन डी के कारण से होता है। और मैंने दोस्तों बात बताया था आप सभी को कि बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 के कमी से होता है। बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 के अभाव के कारण से होता है। और गलगट रोग मैंने दोस्तों बताया कि आप सभी को आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वही क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हिंदुस्तानी गायक है दोस्तों। क्या है? हिंदुस्तानी गायक हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है दोस्तों? हिंदुस्तानी ये गायक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यही इसी से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आप सभी के प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे उनके क्षेत्र में, जो कि नृत्य के क्षेत्र में हो जाएंगे दोस्तों, पुस्तक के क्षेत्र में हो जाएंगे, जो कि आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को लेकर के आए हम, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन को। यहाँ पर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां दोस्तों किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां लिखिएगा, बिस्मिल्लाह खां। देखिए दोस्तों थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप सभी सुन करके लिख सकते हैं, अगर आप सभी को लिखने का हो तो, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां दोस्तों
किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों आप सभी का हो जाएंगे शहनाई वादक, शहनाई वादक, शहनाई वादक से हो जाएंगे दोस्तों, शहनाई वादक से हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और कॉपी में नोट करते चलिए यार, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ यार, कॉपी में नोट करिएगा तभी जा करके आप कुछ कर पाइएगा। अली अकबर खां, अली अकबर का खां दोस्तों सरोद से संबंधित हो जाते हैं। किससे दोस्तों? सरोज से। बैजू बावरा, बैजू बावरा से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैजू बावरा दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संगीत तज्ञ हैं और गायक भी हो जाएंगे, गायक भी। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों पूछा जाता है तानसेन, तानसेन दोस्तों किससे संबंधित है? तो तानसेन दोस्तों आप सभी के, तानसेन गायक भी हैं और संगीत तज्ञ भी है दोस्तों, ये गायक भी हैं, गायक भी हैं दोस्तों। ठीक है, और संगीत तज्ञ हैं, इसको बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुत क्वेश्चन है यार, लेकिन आप सभी को दोस्तों इतना क्वेश्चन नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्थल सेना के लेफ्टिनेंट पद वायुसेना के किस पद के समतुल्य है दोस्तों? तो फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर दोस्तों। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, आप सभी को इसमें बात कर लिया जाए कि जो इंडियन एयरफोर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है और इंडियन नेवी डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इस बात को दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि तटरक्षक दिवस दोस्तों 1 फरवरी को मनाया जाता है। जो इंडियन कोस्ट डे दोस्तों जो डे होता है वो आप सभी को 1 फरवरी को, 1 फरवरी को दोस्तों, 1 फरवरी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तटरक्षक बोले तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो डे है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है IC, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों 1 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एयरफोर्स जो आप सभी को जो डे मनाया जाता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो वो बात कर ले दोस्तों 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना, यानी कि 8 अक्टूबर को दोस्तों, 8 अक्टूबर को आप सभी का इंडियन एयरफोर्स डे दोस्तों मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे जो है दोस्तों वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। बात करें अगर इंडियन आर्मी की बात करें दोस्तों, तो आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी का आर्मी डे दोस्तों कब मनाया जाता है आप सभी को बताना है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी डे दोस्तों जो मनाया जाता है आप सभी का, और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, इसको आप सभी को बताना है। ठीक है, और दोस्तों बात करें इंडियन नेवी की बात करें दोस्तों, नेवी की, तो 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों एनसीसी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, एनसीसी दिवस दोस्तों 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर को दोस्तों एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति हैं दोस्तों इन सारे सेनाओं को दोस्तों क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है दोस्तों, अपने मतलब यही दोस्तों उसका मेन हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए 2015 में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं, जो कि 2015 में पूछे गए हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम। ठीक है, वर्ष 2014 में भारत रत्न किन्हें दिया गया? अब दोस्तों यहाँ पर चीर फाड़ करेंगे उस प्रश्न का जिसमें भारत रत्न दोस्तों दिया गया है। तो भारत रत्न 2014 में दोस्तों किन को दिया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों और पंडित मदन मोहन मालवीय को दोस्तों दिया गया भारत रत्न। अब बात करें दोस्तों भारत रत्न की दोस्तों, तो ये किस कला में दिया जाता है दोस्तों? तो ये जो है साहित्य में दिया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? साहित्य में दोस्तों, साहित्य में क्या किया जाता है दोस्तों? दिया जाता है। साहित्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। आपसे इससे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि भारत रत्न किसके कारण से दोस्तों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो आप सभी को बताना दोस्तों कि साहित्य में दिया जाता है। विज्ञान, सार्वजनिक सेवा दोस्तों, इसको किस फील्ड में दिया जाता है? फील्ड की बात कर लिया जाए तो विज्ञान में दिया जाता है।
और दोस्तों सेवा में, सार्वजनिक अगर आप सेवा करते हैं तो उनमें भी दोस्तों इस पुरस्कार को दोस्तों दिया जाता है। बात करें दोस्तों, पहली बार राजगोपालाचारी को दिया गया था, पहली बार दोस्तों राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, बात करें दोस्तों इसका जो साइज होता है भारत रत्न का, दोस्तों जो साइज होता है, जो उसका शेप होता है दोस्तों, वो पीपल का पत्ता की टाइप का होता है, पीपल का पत्ता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पीपल का पत्ता की तरह दोस्तों दिखता है, ये पीपल की पत्ता की तरह क्या करता है दोस्तों, ये दिखता है। अगर बात करें दोस्तों इसके फाउंडर की, दोस्तों जब कब इसको फाउंड किया गया था तो 1954 में दोस्तों फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था दोस्तों, इस पुरस्कार को लाया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2000 पहला जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कहता है, क्या किया था, बोला है दोस्तों कि वर्ष 2014 में भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो हमने बताया दोस्तों कि आप सभी का ऑप्शन नंबर सी तो सही होता है, लेकिन इसमें क्या करा, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। अब हमने दोस्तों एक्स्ट्रा जो आप सभी को 4 नंबर का जो पॉइंट बताया दोस्तों मैंने बताया कि दोस्तों जो भारत रत्न है ये साहित्य के लिए दिया जाता है। अब बात करें दोस्तों जो एरिया, इसका जो क्षेत्र है किसके लिए दिया जाता है दोस्तों, तो विज्ञान में अगर आप कुछ भी काम करते हैं सर्वश्रेष्ठ, अगर आप सार्वजनिक सेवा में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं दोस्तों, तो ये पुरस्कार आप सभी को दिया जाएगा। बात करें दोस्तों इसको कब बनाया गया था दोस्तों, तो 1954 में इसको लॉन्च किया गया था। पीपल का पत्ता का आकार का दोस्तों ये होता है। ठीक है, भारत रत्न दोस्तों ये होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि 18वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया। 18वां सार्क शिखर सम्मेलन दोस्तों काठमांडू में किया गया, काठमांडू में किया गया दोस्तों। आपसे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन, यार ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं लेकर ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो कि झुकने वाला नहीं यार, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी गेस कर सकते हैं कैसा ऐसा पूछा जाता है। हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक किसकी है, हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो चेतक भारत का, चेतक भगत का दोस्तों ये हो जाएगा, चेतक भगत का दोस्तों ये पुस्तक हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों कुछ पुस्तक का इंपोर्टेंट पुस्तक के दोस्तों बारे में बात करेंगे, जो कि आप सभी से यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है दोस्तों, बार बार पूछ लिया जाता है, जो कि दोस्तों आप सभी को जानना बहुत अति आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ जैसे कि बात करें दोस्तों, जैसे कि पुस्तक एक दो पुस्तक की बात करें, यार पुस्तक बहुत अच्छे अच्छे है दोस्तों, जो कि आप सभी के एग्जाम में यार एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक, द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है, द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपसे बताना है कि फली एस नरीमन। ये दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, ये शायद किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जो अभी देखिए एक दो और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे में दोस्तों आपसे तो पूछ लिया जाएगा कि पतंजलि के लेखक कौन है दोस्तों, तो योग दर्शन के लेखक कौन है दोस्तों, तो पतंजलि हो जाएगा। मेघदूत दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, मेघदूत दोस्तों, मेघदूत देखिए लिख लीजिएगा, मेघदूत दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा दोस्तों लिखा गया इस पुस्तक को, कालिदास आप सभी नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, बात करते दोस्तों अर्थशास्त्र दोस्तों आपसे पता होगा कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा दोस्तों लिखा गया है, आप सभी तो जानते ही होंगे। ठीक है, चाणक्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास दोस्तों किसके समकालीन थे दोस्तों, तो अकबर के समकालीन थे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास किसके, वो तो क्वेश्चन हो गया। कुछ आदमियों द्वारा किया गया शासन कहलाता है ओलीगैर्सी। ठीक है, ओपीसी का करे दोस्तों, आपसे से पूछा गया कि ओपीईसी का शब्द विस्तार क्या है दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। आप सभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, तो
किस देश को दोस्तों, तो बेल्जियम को कहा जाता है, बेल्जियम को दोस्तों कहा जाता है। बात करें दोस्तों ये उपनाम से दोस्तों ये संबंधित क्वेश्चन है, तो उपनाम से दोस्तों और क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के हर एक एग्जाम के। जैसे कि दोस्तों एक आध वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आउट ऑफ दोस्तों आप सभी को आने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों। बात कर ले हाथियों का देश किसे कहा जाता है, हाथियों का देश, हाथियों का, थोड़ा राइटिंग दोस्तों बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है ना, तो देखिएगा हाथियों का देश दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लाओस को, लाओस को दोस्तों हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा कॉपी में दोस्तों, कॉपी पेन ले करके बैठिए यार। अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए तो ऐसे नहीं हो पाएगा। कॉपी पेन ले करके बैठिए, क्वेश्चन को लिखिए यार, यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पूछे जाते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, कटोरा, तो चीनी कटोरा दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा से, क्यूबा, ठीक है दोस्तों, इसके नाम से दोस्तों चीनी कटोरा दोस्तों क्यूबा के नाम से, क्यूबा को दोस्तों चीनी के कटोरा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे जो पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, पूरब की मोती, यूरोप का हृदय, कांच का नगर, बात करें दोस्तों सूर्य उदय का देश। अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट है यार, सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आप सबको तो ये क्वेश्चन दोस्तों भूलना नहीं चाहिए, और ये क्वेश्चन भूल गए दोस्तों तो बड़ा ही, जापान, बहुत पाप लगेगा, बहुत पाप, जापान, जापान हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो ये क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एक्स्ट्रा है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी पेन में दोस्तों। दुनिया की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है, लौंग का द्वीप दोस्तों जंजीबार को कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन यार, बहुत क्वेश्चन है यार। पेरिस किस नदी के किनारे, अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीन नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे दोस्तों, सीन नदी के किनारे। यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तो प्लीज़ यार कॉपी पेन ले करके बैठो, प्लीज़ 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 पेपर पेन ले करके बैठो यार, क्योंकि यहाँ पर अब चलने वाला है महामैराथन। किसका, तो कौन सा नदी किस नगर के, नगर और नदी लिखी एक और नगर, यार मैं क्या बोलूँ यार, लिखिएगा दोस्तों नगर और नदी, तो कौन सा नदी दोस्तों किस नगर के किनारे है, इस बात को लिखिएगा फटाफट। ठीक है, तो लिखते हैं फटाफट इसको। लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे दोस्तों, टेम्स नदी के किनारे लंदन किस नदी के किनारे है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जर्मनी में दोस्तों, जैसे कि बात करें रोम, टाइबर, रोम दोस्तों किसके किनारे है दोस्तों, रोम दोस्तों किसके किनारे है, तो टाइबर के किनारे है दोस्तों। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों पेरिस दोस्तों मैंने बताया कि सीन नदी के किनारे है। उसी प्रकार दोस्तों संगाई, जैसे लिस्बन, वियना दोस्तों, वियना आप सभी का हो जाएगा, वियना किस नदी के किनारे दोस्तों, तो वियना आप सभी को मैं बता दूं कि वियना जो है दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे दोस्तों, डेन्यूब नदी के दोस्तों किनारे है, थोड़ा राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। डेन्यूब नदी के किनारे दोस्तों वियना है। और बात करें दोस्तों पेरिस जो है दोस्तों वो सीन नदी के किनारे हो जाएगा, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों, रोम टाइबर नदी के किनारे हो जाएगा, काहिरा दोस्तों नील नदी के किनारे हो जाएगा, टोक्यो आप सभी का आराकाव, कराची सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, कराची लिख लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कराची दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे दोस्तों, सिंधु। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा जो कि आपसे के लिए एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लंबा पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसका है दोस्तों, तो एंडीज
किसका है दोस्तों, एंडीज है, एंडीज। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेटिकन सिटी के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों, तो मोनाको हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश दोस्तों चीन है। दुनिया में सबसे चावल का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात किया जाए यार, तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किसका, तो चावल का सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है चावल का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे के जो दिया गया है वो क्या है, तो समप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो वाराणसी में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का व्यापारिक नाम दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जो व्यापारिक नाम है दोस्तों वो तूतिया है, तूतिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पुस्तक गुलियर ट्रेवल्स के लेखक कौन है दोस्तों, तो जोजानाथ स्विफ्ट हैं जो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप ए प्रयोग होता है दोस्तों डाटा संचय करने में, डाटा को संचय करने में दोस्तों। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। उस उच्च न्यायालय जो सार्वजनिक राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों वो गुवाहाटी हो जाएगा, गुवाहाटी दोस्तों। ठीक है, गुवाहाटी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधीन कितने विभाग हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन दोस्तों कितने विभाग हैं, तो 5 विभाग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर .com में कॉम का तात्पर्य दोस्तों, तो कॉमर्शियल इसका तात्पर्य होता है दोस्तों। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों का सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता दोस्तों, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा दोस्तों जीता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अमेरिका। सिलिकॉन वैली अमेरिकन के किस राज्य में दोस्तों, तो कैलिफोर्निया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे को दिया गया है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, तो भोपाल और भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो भारतीय नौसेना का स्थापना दोस्तों 1927 में हुआ था दोस्तों, 1927 में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, तो रोजर फेडरर ने जीता दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। जो आप सभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आप सभी के, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों किसने किया था, 34 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों किया था जो स्वराज पार्टी का गठन। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था बोला जाए तो बाबर एवं राणा सागा के बीच में हुआ था। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी को जो डाउट है क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। अभी मैं बोला यहाँ पर कि कौन से युद्ध दोस्तों कब हुए थे, ये क्वेश्चन को जानने के लिए दोस्तों पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि दोस्तों इसका चीड़फाड़ होने वाला है अब। ठीक है, इसका दोस्तों चीड़फाड़ होने वाला है कि कौन सा दोस्त, जैसे कि आप सभी बात कर रहे हैं चंदेरी का युद्ध या खनवा का युद्ध हो गया दोस्तों, बहुत सारी युद्ध है दोस्तों जो कि आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी यार प्लीज़ यार को पेपर पेन ले करके बैठ जाइए ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर सके। ठीक है, बात करते दोस्तों आपसी का जो देखिए, जैसे कि बात करते हैं खनवा का जो युद्ध है दोस्तों, वो खनवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, तो खनवा के दोस्तों 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सागा को हराया था। बाबर का इसमें विजय हुआ था दोस्तों 1527 में, 1527 में दोस्तों इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों बाबर का विजय प्राप्त किया गया था, बाबर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जो युद्ध है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध की बात कर लेते दोस्तों, तो प्रथम युद्ध 1951 में और द्वितीय 1952 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं,
तराइन का दोस्तों यहाँ पर प्रथम रहेगा और यहाँ पर दोस्तों नीचे जो रहेगा वो द्वितीय रहेगा। ठीक है, तराइन का द्वितीय और प्रथम दोस्तों, जबकि पहले में प्रथम है और दूसरे में द्वितीय है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1151 ईस्वी में हुआ था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था दोस्तों वो 1152 में दोस्तों हुआ था, 1152 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं उसके बाद जो है दोस्तों युद्ध है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम और द्वितीय की बात करते हैं तो ये दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, पानीपत का दोस्तों पथ का ये फर्स्ट युद्ध और पानीपत का द्वितीय नीचे है। ठीक है, पानीपत यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और बात करें जो द्वितीय युद्ध था दोस्तों पानीपत का, वो कब लड़ा गया था दोस्तों, तो 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तृतीय 1556 में। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट युद्ध की दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बात कर ले घाघरा की बात करते हैं दोस्तों। घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों वो कब लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया था। 1526 में 1529 में दोस्तों लड़ा गया था। और किसके बीच, तो बाबर ने अफगानों को हराया था, यानी कि बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो युद्ध है चौसा का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था और किसने विजय प्राप्त किया था और कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 में हुआ था दोस्तों चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है तालीकोट का युद्ध। ठीक है, तालीकोट का युद्ध दोस्तों, इन सारे युद्ध पर दोस्तों मैंने ट्रिक वीडियो भी दोस्तों बना दिया दोस्तों। अगर आप सभी नहीं देखे तो यार प्लीज़ जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं तालीकोट का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में, और किसके बीच में हुआ था दोस्तों, तालीकोट का युद्ध दोस्तों 1565 में किसके बीच, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। ये सारे युद्ध को बात कर ले यार, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, तो ये दोस्तों 1576 में। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में गध यम पद दोनों का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो यजुर्वेद में दोस्तों। कोडार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, तो नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह देव ने बनवाया था दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर का संबंध किस खेल से दोस्तों, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाज से दोस्तों, निशानेबाज से है। अब यहाँ पर दोस्तों चीड़-फाड़ करेंगे कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं उड़ी चंद किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो कुश्ती से। उड़ी चंद दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे सवाल दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सुनील कुमार सोलकी, ये भी दोस्तों कुश्ती से हैं। उसके बाद बात करते हैं दारा सिंह, कुश्ती से हैं दोस्तों। दारा सिंह दोस्तों जो कि कुश्ती से ही रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाम मोहम्मद दोस्तों, ये भी कुश्ती से हैं। गुलाम मोहम्मद दोस्तों, मोहम्मद ये भी कुश्ती से हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कुश्ती से कौन कौन हो जाएंगे, तो उड़ी चंद, दारा सिंह और गुलाब मोहम्मद हो जाएंगे दोस्तों। गुलाम मोहम्मद क्या हो जाएंगे, कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक 2017 में भारत का स्थान दिया गया 81 था। कितना था दोस्तों, 81 था। एमेजॉन के संस्थापक कौन है दोस्तों, जेफ बेजोस।
अमेजॉन प्राइम वीडियो, सॉरी, अमेजॉन के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो जेफ बेजोस है। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का आप सभी का वीडियो दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को कमेंट से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो यार अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, भाई बहन के साथ दोस्तों अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, लाभ